हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग मैथ का क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ाने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका बिहार बोर्ड में हर साल क्वेश्चन यानी 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आज पहला पार्ट होगा ये चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ आपका यानी क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 2 और नाम है बहुपद। ठीक है, क्या नाम है? बहुपद। और बहुपद का ये पहला पहला क्लास है। बहुपद का ये पहला क्लास है और पहला क्लास में सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जिस टाइप का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, उसी टाइप का थ्योरी, उसी टाइप का थ्योरी के साथ कंसेप्ट, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग फुल कंसेप्ट के साथ। अगर आप एक बार कंसेप्ट मैथ का समझ लेते हैं तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन आप आसानी के साथ बना लीजिएगा। यानी ऐसे ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक में आते हैं। एकदम जिस प्रकार पढ़ाया जाएगा उसी टाइप से आपको देखने को मिलेगा जब एग्जाम में बैठिएगा, आप एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, कमजोर से कमजोर को भी समझ में आएगा। इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि कोई भी बच्चा मैथ में जितना भी कमजोर हो उसको 100% समझ में आने वाला है आज के क्लास में। चलिए, तो हम लोग बिना देरी किए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक में। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या कि बहुपद। ठीक है, बहुपद जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद, तो बहुपद से सवाल आपको पूछे जाएंगे। कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, 4 ऑप्शन देगा। तो पहले बहुपद को समझते हैं। ठीक है, जैसा कि हम समझते हैं कि जैसे जैसे मान लेते हैं ए एक्स, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक आपका बहुपद है। अगर इसमें देखा जाए तो ए बी, ठीक है, और सी, ये सब अचर है। ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझते हैं तो मैथ रटने वाला चीज नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ए बी सी ये तीनों क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। यानी ए भी है, बी भी है और सी भी, ये तीनों क्या है? अचर है। और जो अचर होता है तो ए बी सी ये तीनों क्या है? वास्तविक संख्या। ये तीनों क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये तीनों क्या है? ए बी सी वास्तविक संख्या। कहने का मतलब ए के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है प्लस माइनस, बी के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है प्लस माइनस, सी के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है प्लस माइनस। ठीक है, ए बी सी क्या है? अचर भी है और वास्तविक संख्याएं भी है। ठीक, और इसको जो x को बोलेंगे ना, तो ये जो x है तो इस x को हम लोग क्या बोलेंगे? जो ये x है तो इस x को बोलेंगे चर। क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ये भी x है तो इस x को क्या बोलेंगे? चर कहेंगे। ठीक है, इसको चर बोलेंगे। और यहाँ पर इसको बोलेंगे घात यानी पावर। ठीक है, दो को क्या बोलेंगे? पावर यानी घात बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग को ये समझ में आया। जैसा कि अगर पूछा जाएगा, बोलेगा कि ए एक्स में अचर कौन है, तो ये ए जो है ये क्या है? अचर है। ठीक है, अचर है। और एक्स क्या है? तो ये चर है। आपका क्या है? चर है। इसी प्रकार से मान के चलते हैं 3y लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अचर। और ये हो जाएगा चर, ये हो जाएगा चर, ये हो जाएगा अचर आपका। ठीक है, ये हो जाएगा अचर। तो इतना हम लोग चर अचर के बारे में समझ में आया। ठीक है, अब आगे समझने वाला बात यह है बहुपद में कि आखिर बहुपद कौन है। ठीक है, बहुपद कौन है? तो बहुपद का पहचान ये करना है। बहुपद में चर अचर मिला हुआ रहेगा, लेकिन इसका पहचान ये है। अभी हम लोग समझे चर अचर, तो हम लोग बहुपद से क्वेश्चन, इससे दो क्वेश्चन, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। किससे? बहुपद से, कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। फिर कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो इसका आप ट्रिक में याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक में याद रखिएगा। ये ट्रिक से ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला ट्रिक ये कहता है कि यदि यदि चर चर पर, ठीक है, एक्स वाई क्या होगा? चर होगा। यदि चर पर घात, यदि चर पर घात बराबर प्लस में 1 हो, प्लस में 2 हो, प्लस में 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, एंड सो ऑन। इस तरह से अगर अगर आपका इस तरह से, ठीक है, अगर आपका घात चर पर, किस पर घात? चर पर घात। अगर चर पर घात आपका
इस तरह से प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से रहे, डॉट डॉट चलता रहे इन्फिनिटी तक, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? अगर घात ऐसा रहेगा तो तो बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद। बहुपद होगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्या होगा? बहुपद होगा, यानी बहुपद कहेंगे। जैसा कि बहुपद कहने का मतलब यह है कि यदि चर पर घात प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट चलता रहे, तो हम इसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे समझने के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए कह सकते हैं हम क्या? समझने के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं 3x, तो यहाँ पर ये 3 है तो अचर है, ये चर है, तो इस पर घात कुछ दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पर घात 1 छिपा हुआ है। ठीक है, 1 छिपा हुआ है, तो ये प्लस में 1 छिपा हुआ है, इसलिए ये क्या है आपका? ये हो गया बहुपद। अगर यहाँ पर 2y देंगे तो ये भी बहुपद होगा, क्योंकि इस पर घात 1 छिपा हुआ है। अगर मान के चलते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या है? बहुपद होगा। अगर मान के चलते हैं 3x² प्लस 2, तो ये भी एक क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो पावर देख रहे हैं ना, ये जो पावर देख रहे हैं, यहाँ पर चर पर पावर 2 प्लस में है, चर पर पावर 2 प्लस में है, यहाँ चर पर पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है, यहाँ भी 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो प्लस में पावर रहने का मतलब, घात रहने का मतलब ये क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। और भी अगर हम देखने का कोशिश करें तो x प्लस रूट 2, ठीक है, ये डिजिट से कोई मतलब नहीं, ये चर है, तो इस पर घात क्या है? 1 छिपा हुआ, ये भी एक क्या है? बहुपद है। ठीक है, मान लेते हैं x², ठीक है, प्लस x प्लस 6, ये भी एक क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है, क्योंकि चर पर पावर क्या है? प्लस में है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ट्रिक को आप नोट कर लीजिए कि यदि चर पर पावर प्लस में, चर पर पावर घात प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट चलता रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है, सिर्फ चर पर पावर को देखना है, तो ये बहुपद के लिए ऐसा हो जाएगा। तो इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये समझना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम बहुपद कौन नहीं होगा उसका कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग। जो बहुपद नहीं होगा उसका कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग। तो फिर एक ट्रिक लिखेंगे हम लोग। क्या ट्रिक का दूसरा पॉइंट? ठीक है, ट्रिक का दूसरा पॉइंट ये समझेंगे हम लोग कि यदि, ठीक है, यदि चर पर घात, ठीक है, यदि चर पर घात, ध्यान रखिएगा, यदि चर पर घात, चर पर घात माइनस में 1 हो, ठीक है, माइनस में 2 हो, माइनस में 3 हो, माइनस में 4 हो, माइनस में डॉट डॉट चलता रहे, या फिर, या माइनस में ये चलता रहे, या फिर, या बटे में घात हो, यानी चर पर पावर बटे में हो। ठीक है, पावर किस में हो? बटे में हो। बटे में होगा तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यदि चर पर पावर माइनस में हो, या फिर बटे में पावर हो, या फिर आपका 1 बटा चर हो, यानी हर में चर हो, नीचे में चर होगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा, या फिर रूट के अंदर चर होगा, रूट के अंदर चर रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। यानी नीचे हर में चर रहने पर बहुपद नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि 1 बटा एक्स होगा तो हर में चर हो गया ना, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 बटा 3x कर देंगे तो हर में चर आ गया तो ये भी बहुपद नहीं होगा, या रूट के अंदर अगर चर रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये दोनों कंसेप्ट ऐसा हो हो तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद, बहुपद नहीं होगा, या बहुपद नहीं कहेंगे, बहुपद नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है कि यदि चर पर पावर प्लस में रहेगा तो वो बहुपद होगा, और चर पर पावर प्लस में नहीं रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। चर पर पावर माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होगा, चर पर पावर बटे के रूप में रहे तो बहुपद नहीं होगा, अगर हर में चर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, रूट के अंदर चर रहेगा तो बहुपद नहीं कहेंगे हम लोग। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट है। अब इस पर हम लोग सीधे इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, सीधे आप क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है, सवाल कैसा कह के आता है। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग, समझेंगे क्या
पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, जो समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, सवाल कहता है कि निम्न में कौन बहुपद है, यानी कौन बहुपद है। चार ऑप्शन है, इन चार में कौन बहुपद है, तो इसको देखेंगे। यहाँ क्या कहता है कि कौन बहुपद है, x प्लस टू बटा, यहाँ टू बटा एक्स है। तो यहाँ पर हर में क्या हो गया, ये सवाल ऐसा लिखा हुआ है x प्लस टू बटा एक्स। तो यहाँ पर चर पर, यानी हर में चर है, यानी चर कहाँ गया, हर में, तो ये बहुपद नहीं है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, यहाँ रूट के अंदर देखिए, रूट के अंदर क्या है, चर है, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पावर प्लस में है, ठीक है, और रूट के अंदर चर नहीं है, अचर है। पांच क्या है, चर नहीं है, अचर है। ठीक है, ये अचर है, चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए यहाँ रूट के अंदर क्या है, चर है, तो ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसको इसी तरह से आप पहचान कीजिएगा। दो जो कंसेप्ट बताए ना, उन दोनों कंसेप्ट से ये सवाल कंप्लीट हो जाता है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ऐसा ही कह के सवाल आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। जो बहुपद नहीं है वो आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में कि टू बटा थ्री, ठीक है, एक्स प्लस वन, ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है, क्योंकि ये एक्स जो है तो हर में नहीं है, ऊपर है। दूसरा देखिए, दूसरा टू प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट थ्री, तो ये तो चर नहीं है ना, ये अचर है, ये भी बहुपद है। ठीक है, ये भी बहुपद है, जो नहीं है उसी को लेना है। चलिए, एक्स पर पावर प्लस में तीन है, ये भी बहुपद है। ये बहुपद नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं है, वन बटा एक्स और माइनस में वन। ठीक है, तो यहाँ पर हर में चर आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सवाल में नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हर में चर है, हर में क्या है, यानी हर में नीचे में क्या है, एक्स है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर एक चीज और समझना है हम लोगों को। क्या समझना है, यहाँ पर कहता है कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो कुछ हम लोग को पद के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ना है। तो पहला जो प्रकार पढ़ेंगे ना, तो एक पदीय बहुपद। क्या पढ़ेंगे, एक पदीय बहुपद। ठीक है, एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद किसको कहते हैं, जिस, यानी कि जिस बहुपद की पदों की संख्या एक हो, यानी पदों की संख्या जिस बहुपद के पदों की संख्या, जिस बहुपद के पदों की संख्या, जिस बहुपद के पदों की संख्या एक हो। क्या हो, एक हो, यानी जिस बहुपद के पदों की संख्या एक हो, या जिस बहुपद में पदों की संख्या एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक रहेगा पदों की संख्या हो, उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं, एक पदीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में कभी भी परिभाषा नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन इसका कंसेप्ट जैसे वाला से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक पदीय का उदाहरण क्या होगा, जैसे 2x, ये एक पदीय हुआ जब तक यहाँ पर प्लस या माइनस दे के अगला टर्म नहीं लिखेंगे, अगला पद नहीं लिखेंगे, तब तक ये एक ही पद होगा। तो ये एक पदीय हुआ, यानी एक्स स्क्वायर, ये भी एक पद है। ठीक है, 10x क्यूब, ये भी एक पदीय है, क्योंकि इसके बीच में ना ही प्लस है ना ही माइनस है। ठीक है, जब तक प्लस माइनस दे के अगला पद नहीं लिखेंगे तब तक ये क्या होगा, एक ही पद होगा। क्या होगा, एक ही पद होगा। तो ये सारे एक ही पद है। अगर हम ले लेते हैं 100, ठीक है, 100 वाई स्क्वायर, तो ये भी एक ही पद है, क्योंकि इसके बीच में कहीं पर प्लस माइनस नहीं है। जब तक प्लस और माइनस नहीं होगा तब तक वो एक ही पदीय होगा। ठीक है, तो ये सभी जितना जो देख रहे हैं ना, ये एक पदीय बहुपद है। क्या है, एक पदीय, यानी पदों की संख्या एक है, पदों की संख्या एक है। और एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग द्विपदीय बहुपद देखेंगे। चलिए, तो द्विपदीय बहुपद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो दूसरा टाइप क्या देखेंगे,
पद के आधार पर द्विपदीय बहुपद, यानी कि द्विपदीय द्विपदीय बहुपद, ठीक है, द्विपदीय बहुपद, ठीक है, द्विपदीय बहुपद। तो इसका परिभाषा क्या लिखे, परिभाषा नहीं पूछेगा, सिर्फ समझना है आपको, ठीक है, लेकिन जैसे वाला दिमाग में याद रखना है। द्विपदीय बहुपद यानी जिस बहुपद की जिस बहुपद जिस बहुपद जिस बहुपद में पदों की संख्या जिस बहुपद में पदों की संख्या 2 हो, कितना हो, 2 हो, ठीक है, 2 हो, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। तो यहाँ जैसे वाला में सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है, ठीक। तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं x + 2, देखिए यहाँ पर 2 पद है, कितना पद है, 2 पद है। यहाँ पर एक पद ये है, बीच में प्लस है, एक पद ये है, तो 1 और 1 2 पद हो गया। अब x² + 3, यहाँ पर भी द्विपदीय है, दुगो पद है ना, जब 2 पद है तो इसको द्विपदीय कहेंगे, ठीक है। फिर अगला लेते हैं 3x + 6, तो ये पूरा मिला के 2 पद है, क्योंकि ये दोनों मिलके एक पद, क्योंकि बीच में जोड़ घटा नहीं है, तो ये पूरा मिलके एक पद। फिर यहाँ पर प्लस और प्लस या माइनस रहे तो गिनती दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा पद। तो ये सभी उदाहरण क्या है, द्विपदीय बहुपद है, ठीक है। ये भी समझ में आ चुका है आप लोग को, मेरे ख्याल से बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा थ्योरी है, कंसेप्ट है, फिर क्वेश्चन दिखाएंगे इसका हम, ठीक। चलिए एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब त्रिपदीय बहुपद क्या होगा, त्रिपदीय बहुपद, तो तीसरा नंबर में हम लोग को त्रिपदीय बहुपद कहेंगे अब, ठीक है। अब त्रिपदीय, चलिए तीसरा नंबर में हम लोग को क्या देखना है, तीसरा नंबर में हम लोग को देखना है त्रिपदीय बहुपद, क्या देखना है, यानी त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, त्रिपदीय बहुपद। तो त्रिपदीय बहुपद को क्या लिखेंगे कि जिस बहुपद, यानी जिस बहुपद में पदों की संख्या जिस बहुपद में पदों की संख्या 3 हो, क्या हो, 3 हो, उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे वाला में दिमाग लगाना है, परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यानी पदों की संख्या 3 होगा तो त्रिपदीय, पदों की संख्या 2 होगा तो द्विपदीय बहुपद, पदों की संख्या 1 होगा तो एकपदीय बहुपद, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो जैसे में दिमाग रखना है कि जैसे x² + 6x + 4, यहाँ पर देखिए 3 पद है, एक पद ये है, फिर प्लस हो गया बीच में, दूसरा पद, तीसरा पद। अगर हम लें x² माइनस में 6x प्लस में 10, तो यहाँ भी 3 पद है, देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद, तो इसको बोलेंगे क्या, त्रिपदीय बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, त्रिपदीय बहुपद। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पद के आधार पर बहुपद पढ़ लिए, आप लोग को त्रिपदीय तक ही समझना है, उससे ज़्यादा नहीं समझना है। अगर पद की संख्या 4 रहेगा तो चतुर्पदीय बहुपद हो जाएगा, ठीक, लेकिन आप लोग को समझना है 3 तक। अगला हम लोग समझेंगे क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले जो अभी पढ़े ना पद के आधार पर, तो उसमें हम लोग पहले सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। सवाल कैसे पूछेगा आपके एग्जाम में, कहेगा कि निम्न में कौन एक पदीय बहुपद है, ठीक है, एक पदीय। तो आप गिनती करो, यहाँ पर पद कितना है, तो 1 और 1 2 पद है, द्विपदीय हो गया, यहाँ भी 2 पद है, 2 पदीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, एक पदीय। देखिए आप जोड़ घटा दे के दूसरा पद नहीं लिखा गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पदीय बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है द्विपदीय बहुपद, ये क्या है, द्विपदीय है, ये भी दुगो पद है तो द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। इसमें 1 2 3, तो ये हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद, लेकिन यहाँ पर एक ही पद है तो ये एक पदीय बहुपद हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कहता है क्या कि निम्न में कौन द्विपदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है, ठीक है, द्विपदीय बहुपद है। तो दुगो पद होना चाहिए, गिनती करो, यहाँ पर एक पद है तो एक पदीय बहुपद ये है,
द्विपदीय हमको ढूंढना है। यहाँ पर देखिए दो पद है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा जवाब। यहाँ पर एक ही पद है, चूंकि प्लस या माइनस देके अगला पद लिखा नहीं गया है तो एक पद ये हो जाएगा। यहाँ पर एक दो तीन, ये त्रिपदीय बहुपद है। क्या है, त्रिपदीय बहुपद है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्या आता है। चलिए फिर नया कंसेप्ट आ गया, ठीक है, नया थ्योरी आपके सामने आ चुका है, यानी पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के हम लोग पढ़े और उससे सवाल भी देख लिए। अब यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे ना, यहाँ पर कहता है क्या, यहाँ पर कहता है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को समझेंगे। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार होता है आपका, पहला नंबर में पढ़ेंगे क्या, रेखिक बहुपद। क्या आप कहेंगे, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार में पहला प्रकार को क्या देखेंगे, रेखिक बहुपद। अच्छा, रेखिक बहुपद का मतलब क्या होता है कि जिस बहुपद का घात एक हो, जिस जिस बहुपद जिस बहुपद का घात जिस बहुपद का घात केवल एक हो, केवल एक हो, केवल एक हो, घात एक हो, उसे रेखिक बहुपद कहेंगे। यानी कि अगर एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रेखिक बहुपद कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, तो रेखिक बहुपद कहा जाता है। जिस बहुपद की घात एक हो उसे क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। अब जैसे में समझना है, जैसे में समझना है, जैसे में ये चीज समझना है आपको कि रेखिक किस हो, जैसे x। अब x पर कोई पावर दिखाई नहीं देता है, तो जब कोई पावर यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, घात नहीं दिखाई देता है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर घात 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। जब चर पर कोई घात दिखाई ना दे तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ रहेगा, 1, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि y, तो इस पर भी घात क्या है, एक है। क्या है, घात एक है, ठीक। अब हम मान लेते हैं कि जैसे 2x, तो यहाँ पर चर है, तो इस पर भी घात क्या है, यहाँ पर छिपा हुआ 1 है, ठीक है। मान लेते हैं 5x, ठीक है, +2, तो ये भी रेखिक बहुपद है। यहाँ पद से मतलब, यहाँ दो पद है लेकिन पद से मतलब नहीं, घात से मतलब है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चर है नहीं, यहाँ पर चर है, तो इस पर घात कुछ नहीं है, तो एक छिपा हुआ है। अब मान लेते हैं हम कि x + 8, ये भी एक घात वाला बहुपद है। क्योंकि चर पर घात यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है, तो 1 है, इसलिए इसको एक घात वाला बहुपद कहेंगे, और एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। आप इसका कंसेप्ट समझ गए। चलिए हम लोग अगला बढ़ते हैं, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। द्विघातीय बहुपद देखेंगे, दूसरा दूसरा टाइप में क्या देखेंगे, दूसरा टाइप में देखेंगे हम लोग, दूसरा टाइप में हम लोग ये देखेंगे कि द्विघातीय द्विघातीय बहुपद, ठीक है, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद में क्या होता है कि जिस बहुपद में जिस बहुपद में जिस जिस बहुपद में जिस बहुपद जिस बहुपद में दो घात हो, जिस बहुपद में दो घात हो, दो घात हो, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब जैसे में ये समझना है, जैसे में ये समझना है आपको, जैसे, ठीक है, जैसे में ये चीज देखना है आपको कि जैसे में समझना है, जैसे x², तो ये द्विघातीय, क्योंकि घात यहाँ पर क्या है, 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद है। अब मान लेते हैं 3x² + 1, तो ये भी द्विघातीय बहुपद है। मान लेते हम कि 4x² + 6x + 5, तो यहाँ से यहाँ तक एक बहुपद है, लेकिन घात कितना है, 2 है, तो द्विघातीय। अच्छा, घात यहाँ 2 भी है, घात यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो छोटा घात का वैल्यू नहीं होता है। जब बड़ा, जो सबसे बड़ा, यहाँ 2 घात है, घात 1 है, तो इसको द्विघातीय, क्योंकि जो बड़ा होगा ना उसी घात को पढ़ा जाएगा, छोटा घात को पढ़ा नहीं जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। एक और है त्रिघातीय बहुपद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब एक देखेंगे क्या हम लोग, त्रिघातीय बहुपद। क्या देखेंगे, त्रिघातीय बहुपद। तो तीसरा नंबर में जो पढ़ेंगे ना, तो वो समझेंगे हम लोग क्या, त्रिघातीय बहुपद। क्या देखेंगे, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय बहुपद का मतलब होता है, त्रिघातीय बहुपद का मतलब होता है ये कि जिस बहुपद में, जिस बहुपद, ठीक है, जिस बहुपद में
जिस बहुपद जिस बहुपद में जिस बहुपद में 3 घात हो, कितना घात हो, 3 घात हो, यानी 3 घात वाले को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। घात अगर 3 रहेगा ना, पावर 3 रहेगा, उसको त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में समझना है, जैसे यहाँ समझना है क्या, तो जैसे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जैसे वाला में यहाँ देखेंगे क्या हम लोग कि जैसे त्रिघात किसको बोलेंगे, x पर पावर 3, तो यहाँ पर पावर 3 हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे क्या कि जैसे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x+3, तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिघातीय बहुपद है। क्यों है, देखिए घात 3 भी है, घात यहाँ पर 3 भी है, घात 2 भी है, घात 1 भी है। तो छोटा घात को नहीं, जो सबसे बड़ा घात रहेगा ना उसी को पढ़ेंगे हम। सबसे बड़ा 1 2 में सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो इसको त्रिघातीय बहुपद कहेंगे, द्विघातीय एक रेखिक बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम लोग उसी घात के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय। चाहे यहाँ पर 2 भी रहे 1 भी रहे, उसको नहीं पढ़ना है, जो सबसे बड़ा होगा उसी का वैल्यू होता है, तो ये त्रिघातीय बहुपद होगा। चलिए, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। अब सीधे हम लोग इसका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कैसे आते हैं तो उसको देखेंगे हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और याद रखिएगा आप, एक चीज और याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि जो रेखिक बहुपद होता है ना, तो रेखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, या रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगा, घात 1, तो शून्यकों की संख्या 1। उसके बाद 2 घात वाला बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होगा, जितना घात होगा उतना शून्य की संख्या होगा। त्रिघात रहेगा तो शून्य की संख्या 3 होगा, शून्य का मतलब हल, ठीक है। जितना घात उतना हल उतना शून्य, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट या इंपॉर्टेंट है, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसको बोलते हैं, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। तो रेखिक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम यानी अधिक से अधिक संख्या 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। हम बोले ना जितना घात उतना शून्यक, और उतना ही क्या हो जाएगा आपका हल, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। घात 2 रहेगा तो शून्यकों की संख्या 2 होगा, और हलों की संख्या भी 2 ही होगा, ठीक। उसके बाद अगला कहता है त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। घात 3 रहेगा तो हल की संख्या 3, शून्यकों की संख्या भी 3। ये सबको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, इसको भी याद रखिएगा। अब आगे हम लोग जो देखेंगे, अब सीधे हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। जितना भी कंसेप्ट पढ़े, थ्योरी पढ़े, उस पर पहले क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाने का यही सही तरीका है कि एक छोटा सा थ्योरी पढ़ो, उसका पहले क्वेश्चन को देखो, ठीक। तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आपका आएगा, तो क्वेश्चन आएगा आपका, देखिए ऐसे ऑब्जेक्टिव में, निम्न में कौन रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद किसको कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। तो घात 1 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर x है, x पर पावर कुछ दिखाई नहीं देता है घात, तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो ये रेखिक बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी में घात कितना है, 2, तो द्विघातीय। यहाँ पर घात कितना है सी में, 3, तो त्रिघातीय बहुपद। यहाँ पर घात कितना है, 2, तो ये द्विघातीय बहुपद। हमको बोला रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद का मतलब होता है कि घात 1 वाला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि रेखिक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। तो रेखिक बहुपद होगा तो घात 1 होगा, जब घात 1 होगा तो रेखिक होगा, और रेखिक होगा तो वो उसमें शून्यक 1 होगा, या हलों की संख्या भी 1 होगा, ठीक है। तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। और जो बच्चा ये सब पहले पढ़े हैं तो वो अपना बताइएगा क्या क्या आंसर होता है, कमेंट में लिखिएगा कि मेरा कितना सही हो रहा है, या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी बताइएगा। और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास सबसे पहले जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए, आप पूरा देख सके। और बिल्कुल काम वाला पर आते हैं, इधर उधर वाला नहीं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और जो बिहार बोर्ड बार बार पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन बड़ी मेहनत करके लाते हैं हम, ठीक है, उसी टाइप का थ्योरी को सेट करते हैं। तो यहाँ पर
क्या कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। तो घात 2 है तो शून्यक की संख्या 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है बहुपद, ठीक है, ये एक बहुपद है का घात होगा, ऐसा भी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो सबसे पहले घात देखिए, घात मतलब यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो घात 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा घात कौन है, तो सबसे बड़ा घात यहाँ पर 3 है, तो 3 सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटा घात को नहीं लेना है, घात जो सबसे बड़ा होगा, तो यहाँ बोलता है घात होगा, ये बहुपद में घात क्या होगा, तो सबसे जो बड़ा घात होगा ना वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो घात यहाँ सबसे अधिक क्या है, 3 है, तो 3 आंसर सही हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आप जब देखते हैं तो पूरा देखिए और तब आपको समझ में आएगा, उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको। चलिए अगला देखिए, हम ऐसे सेट करके पढ़ा रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं छूटे, सभी क्वेश्चन आप आसानी के साथ बना के आइएगा। तो यहाँ पर अगला क्या कहता है कि बहुपद इतना का घात, ठीक है, ये बहुपद दिया हुआ है, इसका घात। तो यहाँ पर घात, तो यहाँ पर चर क्या है, एक्स, एक्स पर कोई पावर दिखाई नहीं देता है तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो घात 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। जब चर रहे उस पर पावर दिखाई नहीं दे, घात दिखाई नहीं दे तो 1 होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए क्वेश्चन का टाइप बदल गया, घात वाला पूछेगा तो आप बना दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद इतना के एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर बहुपद ये है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। तो इतना के किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जब भी एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेगा ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, ये पूरे लाइन में देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना एक्स स्क्वायर, तो इसके सामने गुना में क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे में यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, क्या है 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या छिपा हुआ है, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, क्या कहता है कि बहुपद, ठीक है, 3x माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो इसके सामने क्या है, -2/3। तो माइनस चिन्ह अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में लेना है, और माइनस में रहेगा तो माइनस, -2/3। तो -2/3 कहाँ पर है, तो -2/3 ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। ऐसा करके क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छा से समझ लीजिए का एक, जबकि सबसे इजी क्वेश्चन है तो आप छोड़िएगा क्यों, कठिन में क्यों जाइएगा, जबकि इसमें टाइम नहीं लगेगा, देखते ही आप आंसर मार दीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कहता है बहुपद इतना में बहुपद इतना में, ठीक है, गुणांक, किसका गुणांक, तो यहाँ पर क्वेश्चन इतना में x का गुणांक, ठीक है, किसका गुणांक, x का गुणांक, यानी ये दिया हुआ है बहुपद इतना में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस है। यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में एक्स का गुणांक, कभी बोलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, कभी बोलेगा एक्स का गुणांक। तो x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना होगा, तो इस बहुपद में x का गुणांक, तो x स्क्वायर नहीं है, केवल x का गुणांक, तो x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक बराबर, देखिए x कहाँ पर है, यहाँ पर,
तो इसके आगे क्या है माइनस। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो 1 है, क्या है 1 है, तो -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए टाइप बदल गया, ठीक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो F1 का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले यहाँ लिख देना है, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसको क्या है एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है एक्स क्यूब, ठीक है, उसके बाद -5x², फिर प्लस में क्या है 2x और प्लस में 2, और निकालने हमको क्या बोला है F1, ठीक है। तो यहाँ पर F1, तो x के जगह पर क्या आ गया, यहाँ x है ना, x के जगह पर 1 हो गया, तो इसका मतलब जहां जहां आपका x है वहां पर 1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x है तो 1, 1 पर पावर 3 -5 इंटू, यहाँ पर x है तो 1 पर स्क्वायर, फिर प्लस में 2 इंटू, यहाँ पर x है तो 1 दे देंगे, प्लस में 2 दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 पर पावर 3 तो 1 होगा, और माइनस में 5 पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पर स्क्वायर तो 1, 1 गुना 5 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस में 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस में 2 प्लस में 2 4 और प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा 5, और माइनस में 5, ठीक है। 5 में 5 घटेगा तो 0 होगा, तो 0 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा करके कभी यहाँ पर 1 दे देगा, कभी -1 दे देगा, कभी 2 दे देगा, कभी 3 दे देगा, तो जो देगा x का मान वो रख करके बना दीजिएगा, आसानी के साथ बन जाएगा, एक नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ये लगातार हर साल पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक एक टाइप को आपको बना के जाना है। लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूरे टाइप ही पढ़ना है। आप मैथ में सोचिएगा 10-5 पढ़ के रट्टा मार के चल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब तक नहीं आप पूरा पढ़ते हैं तब तक कोई फायदा नहीं है, नहीं तो फिर मैथ में एग्जाम में फंस जाइएगा, ठीक। हर एक टाइप को आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये सवाल क्या कहता है, कहता है कि यदि px बराबर इतना तो p1 का मान। तो यहाँ पर क्या है देखिए, px बराबर क्या दे रखा है x² प्लस में 5x, ठीक है, 5x और माइनस में 12, लेकिन निकालने बोला है p1। तो यहाँ पर p x के जगह पर 1, तो जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर क्या कर देना है 1 रख देना है। तो यहाँ पर x है 1, 1 पर पावर 2 प्लस में 5, यहाँ पर इंटू है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस नहीं तो इंटू देंगे, और x के बदले में 1 देंगे और माइनस में 12 देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 पर स्क्वायर 1 होगा, और प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, और माइनस में 12 होगा। देखिए ये दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ दीजिए, 6 होगा, और माइनस में 12 होगा। अब यहाँ माइनस में 12 प्लस में 6, तो -12 में 6 जाएगा तो 6 होगा, तो -6 होगा, -6। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसा कह के आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको भी आसानी के साथ मान रख के बना देना है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप क्या आ रहा है आपके सामने वो चीज़ देखिएगा। चलिए आ चुका है। अब देखिए यहाँ फिर एक नया थ्योरी आ चुका है, कंसेप्ट को समझना है। ये नया थ्योरी क्या कहता है कि रेखिक, समझिएगा, यहाँ कहता है कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप यानी सामान्य रूप या मूल रूप भी कह सकते हैं। रेखिक बहुपद का सामान्य रूप या मूल रूप या फिर व्यापक रूप, तो जो भी रेखिक बहुपद होता है ना उसका सामान्य रूप होता है ax प्लस बी होता है, ठीक है, ax प्लस बी होता है। क्या होता है ax प्लस बी होता है, और जहां a, b ये सब क्या है वास्तविक संख्या है। क्या है a और b जो है ना तो क्या है वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा वास्तविक संख्याएं होता है ये सब, और a नॉट इक्वल 0 होता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रेखिक बहुपद का सामान्य रूप, तो इसका क्या होता है ax प्लस बी होता है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा अगला बात, यहाँ पर रेखिक बहुपद ax प्लस बी हो तो इसका शून्यक क्या होगा। तो जब भी रेखिक बहुपद ax प्लस बी हो तो इसका शून्यक हो जाएगा क्या, तो इसका शून्यक हो जाएगा -b/a। क्या हो जाएगा शून्यक, शून्यक का मतलब होता है हल। अच्छा रेखिक बहुपद का शून्यक एक ही होता है,
या हल भी एक होगा। रेखिक का मतलब जिसका घात एक हो, तो एक घात वाला का शून्यक या हल क्या होगा, एक होगा। तो उसका शून्यक का सूत्र निकालने बोलेगा ना, तो माइनस बी बटा ए, यानी इसको बी पढ़ते हैं, इसको ए पढ़ते हैं, ये सूत्र होता है। जब भी रेखिक बहुपद कोई दिया हुआ रहेगा और उसका शून्यक निकालने बोलेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, माइनस बी बटा ए लगाएंगे। तो ये सूत्र को आप याद रखिएगा, इस पर हम सवाल अभी कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस टॉपिक पर सवाल कैसे आते हैं, तो एग्जाम में उस चीज़ को देखना है। आगे दिखा देते हैं सवाल, बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, जैसा कि एकदम बिल्कुल आपके सामने सवाल आ चुका है। सवाल यहाँ पर क्या कहता है कि बहुपद, ठीक है, बहुपद 10x, ठीक है, 10x माइनस 25 यानी 10x माइनस 25 का शून्यक। सबसे पहले यहाँ पर सवाल है कि 10x माइनस 25, ठीक है, माइनस 25, इसका निकालना है क्या, शून्यक। क्या निकालना है, शून्यक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर ये है, चर पर घात एक है, यहाँ पर चर पर घात एक है, तो इसका मतलब ये रेखिक बहुपद हुआ। और रेखिक बहुपद हुआ चूंकि घात दो है नहीं, तो एक घात है तो रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद का इसका जब शून्यक निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, शून्यक। तो शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र अभी बताया ना, माइनस बी बटा ए। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस और बी का मान देखिए, ये जो है ना, ये आपका ये जो है ए का मान और ये क्या है, बी का मान, ठीक है। ये ए का मान, ये बी का मान। तो यहाँ पर ध्यान से जब देखिएगा तो बी फॉर्मूला का माइनस और एक बी का मान किस में है, तो बी का मान ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस में 25, ठीक है। और बट्टा में ए का मान कितना है, 10 है, ए का मान कितना है, 10 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो यहाँ पर क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा, 25/10। इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 5 6 25, तो इसका मतलब 5/2 होगा। क्या होगा, 5/2। देखिए तो 5/2 कौन ऑप्शन में मिल रहा है, तो 5/2 आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, 5/2 ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी निकालेंगे तो निकल जाएगा, या फिर इसको दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर ए मेथड सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 10x माइनस 25 शून्यक बोला है ना, तो शून्यक निकालने बोला है तो बराबर 0 दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए 10x बराबर, ये माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 25/10 कर देंगे, तो 5 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, 5 का पारा 5 बार पढ़ेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। तब भी ऐसे भी निकालेंगे तो 5/2 ही आएगा। चाहे तो आप ऐसे बनाइए, चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला को याद रखिए वैसे बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन बिल्कुल, अब यहाँ पर एक नया थ्योरी आ चुका है आपके सामने, ठीक है। ये क्या कहता है, ये रेखिक इतना ही पूछेगा, लेकिन अब आ गया द्विघात बहुपद। क्या आ गया, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मूल रूप या सामान्य रूप उसका होता है ए एक्स प्लस, ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सामान्य रूप होता है। जहां जहां ठीक है, जहां ए, ये ए बी सी वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का मतलब ए के जगह पर 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, बी के जगह पर 5 हो सकता है, -5 हो सकता है, सी के जगह पर 9 10 कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग को ऑलरेडी क्लास करा चुके हैं। जो बच्चा नहीं देखे तो पहले चैप्टर 1 में जाइएगा, प्ले लिस्ट में 4 क्लास है, चारों क्लास में कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी सी वास्तविक संख्या होता है, ए नॉट इक्वल 0 होता है, ठीक है, बी नॉट इक्वल 0 होता है। अब यहाँ पर ये समझना है हम लोग को खास करके कि यदि द्विघात, ये द्विघात लिखा हुआ है, ठीक है, टाइपिंग में ऐसे ही लिखा जाता है, ये द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक के दो शून्यक हो, ठीक है, 2 शून्यक हो, तो इसका सूत्र होता है क्या, सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। एक शून्यक का नाम है अल्फा बीटा, थोड़ा यहाँ क्लियर से देखिए, ठीक है। यहाँ पर यदि द्विघात बहुपद इतना के दो शून्यक, ठीक है, दो शून्यक अल्फा तथा
बीटा हो, ठीक है, हो तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है -b/a। इसको बोलते हैं शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं? शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल। फिर दूसरा सूत्र, एक पहला सूत्र बनेगा और दूसरा सूत्र क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र होता है c/a। क्या होता है? c/a। एक बार देख लीजिए, इसको हम फ्रेश करके बताते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है, सबसे पहले बात ये समझना है कि अगर कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ रहे, ठीक है, द्विघात बहुपद और उसका शून्यक अल्फा बीटा हो, ठीक है, यहाँ पर समझना है क्या कि समझना ये है आपको कि मान लेते हैं कोई द्विघात ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है और इतना के शून्यक, इतना के शून्यक, इतना के शून्यक, इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो। क्या हो? अल्फा तथा बीटा हो। तो इसका सूत्र बनता है, सूत्र क्या बनता है, इसका सूत्र बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a। ये सूत्र को याद रखिएगा। अच्छा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, अल्फा को बोलते हैं शून्यक, बीटा को बोलते हैं शून्यक। एक शून्यक ये, एक शून्यक ये, दो शून्यक होगा, क्योंकि घात दो है तो दो शून्यक होगा, दो हल होगा। तो इसका सूत्र ये होता है, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग क्या, शून्यकों का, शून्यकों का, शून्यकों का योग। क्या बोलेंगे? योग। अगर कहेगा शून्यकों का योग तब भी यही सूत्र होगा, -b/a होगा। ठीक, दूसरा इसका सूत्र कहता है कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है c/a। इसी को लिखते हैं हम लोग क्या हिंदी में, शून्यकों का, शून्यकों, शून्यकों का गुणनफल। क्या कहेंगे? गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जब भी निकालने कहेगा ना, तो उसका भी सूत्र क्या होता है, c/a होता है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए। अब देखिए कि सवाल क्या कह के आएगा। ठीक है, क्या कह के सवाल आएगा, तो यहाँ पर आपके सामने पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल कहता है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद ये है ना, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये है द्विघात बहुपद, तो इसको लिख लेते हैं क्या है, x² माइनस में x प्लस में 4, ये है द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो ये a का मान हो जाएगा, b का मान यहाँ पर कोई अंक नहीं है, माइनस है तो -1 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 4। ठीक है, लेकिन हमको बोला है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसी को क्या पढ़ते हैं, शून्यकों का योग। तो इसका सूत्र होता है -b/a। तो आगे देखेंगे माइनस, और b का मान यहाँ पर देखिए किस में है, माइनस में, तो माइनस कितना है 1 बटा a का मान कितना है, तो a का मान 1 है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/1, तो बराबर 1 हो जाएगा। तो +1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन चलिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्या कहता है, कहता है द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर क्या है कि आपका दिया हुआ है x² प्लस में 7x प्लस में 10। ठीक है, तो a का मान, x² के साथ a का मान होता है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, और b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का गुणांक क्या होता है b, तो यहाँ पर 7, और c का मान क्या है 10 है। ये है c का मान, ये है b का मान, ये है a का मान। ठीक है, तो हमको शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है ना, तो गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। तो c का मान यहाँ पर देखो तो कितना है 10, 10, और 10/a का मान कितना है 1 है, तो 1, तो बराबर 10/1 बराबर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 10 यानी कि ए में मिल रहा है, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो आगे फिर हम लोग देखते हैं, ये पहला क्लास है आज।
चलिए यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। अगर क्वेश्चन ऐसा करके पूछ दिया, देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, हम अपने से आपको, यदि यदि द्विघात यदि द्विघात यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 के शून्यक के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? ठीक है, क्या होगा, ये हुआ सवाल। तो अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो ये है आपका बहुपद दिया हुआ। क्या है? बहुपद। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 2। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा? 1, और b का मान कितना हो जाएगा? माइनस, यहाँ b का मान क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है? यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ शून्यकों का योग। क्या हुआ? शून्यकों का योग। तो नाउ यानी हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है। ध्यान से देखिएगा। अब माइनस और b का मान किस में है? यहाँ पर देखिए b का मान माइनस में है। b का मान किस में है? यहाँ पर b का मान माइनस में है। तो एक माइनस फॉर्मूला का, और ये b का मान माइनस में है, और a का मान कितना है? तो a का मान यहाँ पर क्या है? 1 है। ठीक है, तो 1 देंगे, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। तो बच्चों, आज हम लोग जो देखें तो ये आपका आ गया, यानी पहला क्लास। इसमें टोटल हम 3 क्लास लेंगे। ठीक है, और 3 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला हुआ। और जो बच्चा पहला चैप्टर वास्तविक संख्या नहीं पढ़े हैं, तो प्लेलिस्ट में आपका 4 क्लास दिया हुआ है, और वो 4 क्लास को देख लीजिए। वहाँ से आपका 15 से 20 नंबर एग्जाम से रिलेटेड आ जाएंगे। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, उसको अच्छा से देख लीजिएगा। और उसके बाद ये जो बच्चा इसको देखिएगा, इसका पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, पार्ट 3 भी जरूर देखिएगा। 3 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपका नहीं बनेगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। चाहे आप क्वेश्चन बैंक उलाट के देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा 3 क्लास मेरा करने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।